कि ये रोबोट मेड एक्चुअली एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़की है जो डेट में डूब गई, इसलिए बिलियनियर यंग मास्टर की रोबोट मेड बननी पड़ी। डिस्कवर न होने के लिए वह रोज एए बैटरीज यूज करके फेक चार्जिंग करती है और यंग मास्टर को ईयर क्लीनिंग सर्विस भी देती है। पर लड़की सबसे ज्यादा टेंशन में है कि एक दिन उसकी ह्यूमन आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और यंग मास्टर सबसे ज्यादा डिसेप्शन से नफरत करता है। इसलिए पहली मुलाकात में सस्पिशियस यंग मास्टर यकीन नहीं कर रहा था कि ये लड़की रोबोट है। अचानक रूम में क्रिमिनल्स ने बॉम्ब प्लांट कर दिया जो टाइम पर ब्लास्ट हुआ। आर्थर ने स्मोक में अपनी नाक कवर की। टॉप फाइनेंशियल ग्रुप के एयर होने की वजह से ये टेररिस्ट अटैक्स यूजुअल हैं, पर फिर भी ब्लास्ट देख के इमोशनलेस रहना मुश्किल है। लेकिन मेड मैरी बिल्कुल काम एक्सप्रेशन में थी। इस अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट ने उल्टा मैरी को यंग मास्टर का ट्रस्ट दिलवा दिया, क्योंकि आर्थर एक्सट्रीमली सेंसिटिव है और हर पोटेंशियल डेंजर सेंस कर लेता है, हत्ता कि डेस्क के नीचे वायर टैप भी। उसे सब पता है, इसलिए वह ह्यूमन से नफरत करता है। इवन फ्लावर्स में भी डेडली मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। उसकी नज़र में ह्यूमंस अपनी डिजायर्स के लिए दूसरों को फ्रीली हार्म करते हैं, इसलिए ह्यूमन से ज्यादा वह इमोशनलेस रोबोट्स पर ट्रस्ट करता है। बड़े एंटरप्राइज के लीगल हेयर होने की वजह से इलेजिटिमेट चाइल्ड की आइडेंटिटी ने उसे बहुत सफर करवाया है। उसे पसंद न करने वाले रिलेटिव्स ने बचपन से काउंटलेस किडनैपिंग्स और असैसिनेशंस किए। हालांकि सब फेल हुए, पर फाइनली उसकी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो गई, इसलिए वह सबसे ज्यादा लायर्स से नफरत करता है। मैरी अपने पोकर फेस पर कॉन्फिडेंट थी, पर नेक्स्ट सेकंड आर्थर ने प्रपोज किया कि वह अलोन टाइम स्पेंड करे। मैरी को लगा अब तो पक्का एक्सपोज हो जाएगी और फिर मार दी जाएगी, पर जब बाकी लोग चले गए आर्थर बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गया। लड़की को देख के उसकी आंखें चमक गईं और वह कंप्लीटली बिलीव कर रहा था कि ये रोबोट है। स्पेशली जब मैरी ने क्यूट गर्ल वॉइस निकाली तो आर्थर कंप्लीटली मेस्मराइज्ड हो गया। जब उसने अपना नाम लिया, मैरी शॉक्ड रह गई। ये इनोसेंट किड और पहले वाला कोल्ड यंग मास्टर बिल्कुल दो अलग लोग लग रहे हैं। अगले दिन बटलर ने मैरी को बुलाया, इस प्लान का इनिशिएटर। वह हर तरह से मैरी की हेल्प करेगा ताकि आर्थर बिलीव करे कि वह रोबोट है। आर्थर की क्लोज केयर के लिए उसे स्कूल में अरेंज किया जाएगा। जब बटलर पीछे एलैबोरेट एक्सप्लेन कर रहा था, मैरी फास्ट फूड खाने में बिजी थी क्योंकि आर्थर बहुत क्लिंगी है। टाइम खत्म होने वाला था तो मैरी भाग के आर्थर के पास गई। अब बटलर बस प्रे कर सकता है कि सब स्मूथ जाए, वरना सब खत्म हो जाएंगे। पर आर्थर के बॉडीगार्ड्स की स्ट्रिक्टनेस से मैरी सेटिस्फाइड थी। आज उसके साथ आर्थर की क्लास अटेंड करने का पहला दिन था। क्लास के बाद आर्थर को इंपीरियल स्टडीज पढ़नी है और कोऑपरेटिंग कंपनीज के एयर्स के साथ डिनर है। एयर बनना अनएक्सपेक्टेडली टफ है। सुन के कि ओपोनेंट्स में टेबल मैनर्स नहीं है और कभी कभी तो नाइफ से मारने का मन करता है। ये बंदा सच में स्केरी है, पर अपने सामने बहुत जेंटल हो जाता है। शायद ये कॉन्ट्रास्ट है जो उसे कंफ्यूज कर रहा है। मैरी स्कूल में आर्थर के पीछे चलते हुए सोच रही है कि इतने अच्छे स्कूल में स्टूडेंट बनना कितना अमेजिंग है। आर्थर का यहाँ एक्सक्लूसिव रेस्ट रूम भी है और वह स्टूडेंट काउंसिल मेंबर भी है। आर्थर अनएक्सपेक्टेडली टैलेंटेड पर्सन है। तब डेज्ड मैरी किसी से टकरा गई, पर उसका पोकर फेस की वजह से वह पर्सन माफी नहीं मानना चाहता। बचपन से ऐसे ही ट्रीट होती आई है। इवन माँ भी उसे वियर्ड किड मानती थी। इंसल्ट हो या प्रेज, उसके चेहरे पर सिर्फ ब्लैंक एक्सप्रेशन रहती है। जब मैरी इस बार भी साइलेंटली एक्सेप्ट करने वाली थी, आर्थर अचानक आके उसे प्रोटेक्ट किया। बैकअप देख के दोनों लड़के भाग गए। ये पहली बार था मैरी की जिंदगी में कि किसी ने ऐसे वर्ड्स बोले। जब विला वापस आए तो एक अनइनवाइटेड गेस्ट मिला। वह आर्थर का सो कॉल्ड बड़ा भाई है, जो अभी फॉरेन स्टडीज से वापस आया ओवरसीज स्टूडेंट है। वह पोलाइट दिखता है, पर अंदर से आर्थर को एयर पोजीशन छीनने के लिए बिटर है। एक इलेजिटिमेट चाइल्ड अपने ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। दोनों भाई मिले। जियो ट्यूरोनन हार्मोनियस फैमिली कॉन्वर्सेशन लग रहा था, पर एक्चुअली दोनों हंड्रेड्स ऑफ वेज सोच रहे थे एक दूसरे को खत्म करने के। जियो ट्यूरोनन हार्मलेस लगते हैं, पर एक सेकंड लूज करो तो गेम ओवर। बटलर हर बार उनकी साइलेंट वॉर से शॉक्ड रहता है, पर मैरी देख के कि मास्टर स्माइल कर रहा है, उसे लगा दोनों भाइयों का रिश्ता अच्छा है। जब वह येलो हेयर्ड भाई को भेजने गई तो सुना कि उसका भेजा असैसिन फिर फेल हो गया। मैरी साइलेंटली उसके पास आई और बाथरूम का डायरेक्शन पॉइंट किया। वह आदमी डर गया, पर जब उसने अपॉलॉजी दी इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ तो वह और गुस्सा हो गया। पर मैरी सच में सिंसियरली अपॉलोजाइज कर रही थी तो एक्सप्लेन किया कि वह रोबोट मेड है। वह इजीली बिलीव नहीं कर रहा, पर मैरी का हर एक्शन परफेक्ट था। रोबोट भी हो सकती है ऐसा कहना, पर उसका स्टूपिड भाई रोबोट को साथ रख रहा है तो वह भी कुछ खास नहीं है। ये सुन के मैरी ने कहा कि वह स्माइल भी कर सकती है। रिजल्ट, उस हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन ने आदमी को भागने पर मजबूर कर दिया। दिन में भाई से झगड़ा होने की वजह से मैरी फील कर रही है कि आर्थर का मूड ऑफ है, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर नेगेटिव इमोशंस नहीं दिखा सकता। सीरियस एक्सप्रेशन देख के आर्थर ने कहा कि उसे कुछ हेल्प चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से मैरी अपनी थाइज की मसल्स को लेकर इनसिक्योर है। आर्थर सोचता है कि रोबोट है, इसलिए मेटल की फर्मनेस है, पर उसे काफी टाइम बाद पीस मिली है। कोई कंपेनियन न होने की वजह से आर्थर हमेशा अकेला रहता था, पर मैरी ने कहा कि वह उसके सपोर्ट पर डिपेंड कर सकता है। कभी भी वह मास्टर का लॉयल कंपेनियन रहेगी।
जब फाइनली वह एज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन दिखा रहा है, मैरी ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर एक इनसिक्योरिटी है। अभी वह आर्थर से झूठ बोल रही है। अगले दिन आर्थर का स्पीच इवेंट था, पर शेडी लोग ने कार स्वैप कर दी। बटलर पुलिस बुलाने से पहले मैरी ऑलरेडी चेस करने निकल गई। आर्थर को किडनैप करने वाला कल्प्रिट भाई मेनार्ड ही था। 168 अटेम्प्ट इतनी इजीली सक्सेसफुल हो गई, यूजुअली तो बहुत डिफिकल्ट होता है। पर नेक्स्ट मोमेंट भाई शॉक्ड हो गया और मैरी को गिराने की कोशिश की, पर फाइनली मैरी उन्हें अबैंडन्ड फैक्ट्री तक ट्रैक कर गई। भाई अभी मैरी के मिड एयर में एक्सप्लोड होने पर खुश हो रहा था, पर आर्थर मैरी का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। पर भाई ने कहा अपनी सिचुएशन देखो। नेक्स्ट सेकंड आर्थर स्माइल किया, क्योंकि भाई की आज की सब एक्शंस उसकी पिनहोल कैमरा ने रिकॉर्ड कर ली और क्लाउड पर अपलोड हो गई। अगर उसे हार्म किया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। कल ही रिच एयर का डार्क साइड हेडलाइंस में होगा। एम्प्लॉयर भाग गया। किडनैपर्स कंफ्यूज्ड हैं, पर जब आर्थर ने उनका फेस देख लिया तो वह उसे इजीली नहीं जाने देंगे। एक इलेजिटिमेट चाइल्ड की डेथ कोई मिस नहीं करेगा। उसका सिर्फ एक रिग्रेट है कि मरने से पहले मैरी से नहीं मिल पाया। तभी मैरी सीलिंग से कूद के 2 किडनैपर्स को बीट कर देती है। जब सब नॉर्मल लग रहा था, फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सिर्फ एस्केप स्टेयर्स थी, जो अब फायर से कवर हो गई। तब मैरी ने ऊपर वेंटिलेशन डक्ट देखी और आर्थर को अपने ऊपर चढ़ के एस्केप करने को कहा। पर जब आर्थर ने पूछा कि वह कैसे बचेगी, मैरी ने झूठ बोला कि रोबोट है तो सेफ रहेगी। जैसे फायर बढ़ रही थी, मैरी कभी आर्थर को यहाँ नहीं मरने देगी। वह लास्ट मोमेंट में ट्रूथ कन्फेस करना चाहती थी, पर वर्ड्स बदल गए। सिर्फ थैंक यू में कि उसने उसे हैप्पी टाइम दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे आर्थर को प्रोटेक्ट करना है। उसने क्लेम किया कि उसका बॉडी मेटल से बना है जो स्ट्रांग है। फायर खत्म होने के बाद उसे ढूंढ के रिपेयर करना और फिर से सर्व करना। फाइनली आर्थर एस्केप कर गया, पर फायर ने पूरी फैक्ट्री को एनगल्फ कर लिया। लास्ट तक आर्थर से झूठ बोलना मैरी को अनकंफर्टेबल कर रहा था। हालांकि उसका एग्जिस्टेंस फैब्रिकेटेड है, पर आर्थर के लिए फीलिंग्स जेन्युइन है। पता नहीं कितनी देर बाद मैरी हॉस्पिटल बेड पर जागी। उसे उठते देख के आर्थर सोचा कि वह रीबूट हो गई। बटलर का फास्ट एक्शन उसे रेस्क्यू कर लाया। आर्थर अभी भी उसकी स्वीट स्माइल के थॉट में है। रोबोट से प्यार हो गया है। क्या वह पागल हो गया है? पर उसे नहीं लगता कि कोई उससे प्यार कर सकता। पर ये मिसएंथ्रोपिक आर्थर और फेक रोबोट मेड जो डेलिबरेटली उसकी केयर करती है। आगे का डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइज और ह्यूमंस के लिए आर्थर का 0 टॉलरेंस है, पर रोबोट मेड मैरी के लिए वह फुली सेटिस्फाइड है। पर मैरी भी तो नॉर्मल ह्यूमन है और एक्सपोज होने पर आर्थर जरूर उसे खत्म कर देगा। आज प्रेस्टिजियस गेस्ट्स को इनवाइट किया गया है। मैरी इम्प्रेस्ड है आर्थर फैमिली के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से, पर आर्थर भी नर्वस है क्योंकि फादर की जगह वह होस्ट कर रहा है। एयर होने की वजह से कोई गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। मैरी ने कहा कि वह सस्पिशियस पीपल नोटिस करेगी, पर सस्पिशियस पीपल से ज्यादा आर्थर चाहता है कि मैरी पहले एक और इम्पोर्टेंट काम करे, और ये एंटी सोशल आर्थर एक्टिवली एक कपल से बात करने गया। बटलर एक्सप्लेन कर रहा है कि वह रस्टी का कपल है, जो हमेशा आर्थर की साइड पर है, इसलिए रिलेशनशिप क्लोज है। आंटी ने तुरंत नोटिस किया कि रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है। आर्थर ने रोबोट मेड मैरी इंट्रोड्यूस करवाई। इतनी क्यूट लड़की है और रियलिस्टिक भी। रोबोट जैसी बिल्कुल नहीं लगती। मैरी पोकर फेस बनाए हुई पर अंदर से पैनिक हो रही है। अच्छा हुआ कि बटलर ने उसे प्लेट्स क्लीन करने को कहा और हाई लेवल क्लीनिंग स्किल्स डिस्प्ले करके आंटी के डाउट्स क्लियर किए। तब आंटी की पेट कैट वाइन ग्लास टावर से टकराने वाली थी। मैरी ने क्विक रिफ्लेक्स से कैट को कैच किया और सबको इम्प्रेस कर दिया। फिर मैरी आर्थर के लिए बेल पेपर्स हैंडल करने गई। एक ही मोमेंट में सब बेल पेपर्स मैरी ने खा लिए। तब फिर एक असैसिन आर्थर को हार्म करने आया। मैरी ने एक किक से उसे भेज दिया। फिर वह हॉल में पेट्रोल करने गई क्योंकि और असैसिन्स हो सकते हैं। पर नेक्स्ट सेकंड उसने रिफ्लेक्सिवली पीछे से आए आर्थर को ऑलमोस्ट ओवर द शोल्डर थ्रो कर दिया। गेस्ट्स एंटरटेन करने से टायर्ड होने पर वह रेस्ट करना चाहता था, तो मैरी ने उसे लैप पिलो और हेड पैड दिया रिवॉर्ड में। आर्थर तुरंत एनर्जाइज्ड हो गया। इतने क्लोज फेस से मैरी का कंपोजर टूटने वाला था, तो उसने कहा कि प्रायोरिटी मोड पार्टी टास्क है और भाग गई। पर उसकी हर एक्शन आंटी देख रही थी और मैरी का हार्ट बीट क्रेजी हो गया था। वह नहीं जानती ये फीलिंग क्या है, पर वह सिर्फ एक मेड है। ये फीलिंग उसके केयरफुल प्लानिंग में लूपहोल बना रही है। बटलर ने नोटिस किया और वह केटल को कप की जगह यूज कर रही थी। उसकी ये हालत देख के बटलर को पता चल गया कुछ रॉन्ग है, तो उसने उसे रेस्ट करने भेज दिया। मैरी को एहसास हुआ कि यह मास्टर के लिए ट्रबल बन जाएगा। तब अचानक किसी ने बुशेस में बॉम्ब प्लांट किया। मैरी बिना सोचे बॉम्ब रिमोट को क्रश कर दिया, पर इस बार ओवर पावर हो गई और असैसिन को बुशेस से बाहर फेंक दिया। गेस्ट्स शॉक्ड होकर स्क्रीम करने लगे। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। सबको लगा मेड ने अटैक कर दिया। आर्थर का स्पेशल बैंकेट केओस में बदल गया। उसे लगा सिवियर पनिशमेंट मिलेगी, पर आर्थर ने उसे जेंटली जमीन से उठा लिया और पब्लिकली क्लैरिफाई किया कि मैरी ने बॉम्बर को अटैक किया था, तो उसका सडन एक्शन एक्चुअली सबकी लाइफ बचाने के लिए था। आंटी ने सबसे पहले मैरी को थैंक यू बोल के क्लैप किया, फिर और भी लोग क्लैप करने लगे। अंकल सरप्राइज था कि आर्थर मैरी पर इतना ट्रस्ट करता है। शायद वह आर्थर की ह्यूमन डिस्ट्रस्ट प्रॉब्लम क्योर कर सकती है। इसी वक्त दूर बिल्डिंग रूफटॉप पर एक येलो हेड पर्सन बाइनोक्यूलर्स में देख रहा था कि मैरी ने बार बार उसके प्लान्स बिगाड़े। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने वाव लिया कि नेक्स्ट टाइम जरूर सक्सीड करेगा।
रात को आर्थर बैल्कनी पर मैरी का वेट कर रहा था। इस बार उसने स्पेशली मैरी के लिए मेड आउटफिट के अलावा क्लोथ्स प्रिपेयर किए। सरप्राइजिंगली परफेक्ट फिट है। आर्थर कब से मैरी के साथ अलोन टाइम एंजॉय करना चाहता था, पर मैरी रिस्ट्रेंट लग रही है क्योंकि आज ऑलमोस्ट बैंकेट बिगड़ गया था उसके अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन देख के। आर्थर ने उसे ब्लेम नहीं किया क्योंकि वह सिंसियरली अपने असाइन टास्क परफॉर्म कर रही थी। मैरी को बिलीव नहीं हो रहा कि आर्थर इतना फॉरगिविंग है। वह फॉरएवर इस मास्टर की सर्विस करना चाहती है। पर तब आर्थर क्यूरियस हो गया कि वह एनर्जी कैसे रिचार्ज करती है क्योंकि रोबोट्स को फूड नहीं चाहिए। रोबोट्स को फूड नहीं चाहिए। अचानक आर्थर ने उसका फेस टच किया। आर्थर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके फोरहेड पर किस कर दिया। मैरी ये हैंडल नहीं कर पाई और आर्थर को पुश करके भाग गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्थर ने जरूर ह्यूमन सीक्रेट डिस्कवर कर लिया है। अब कैसे फेस पर वह एक्सप्रेशन लाए। मेरी बस होप करती है कि कल की क्रैक्ड पोकर फेस क्लियरली नहीं दिखी। पुश करने को मैकेनिकल मैलफंक्शन बोल देगी, पर आर्थर पहले जैसा ही ग्रीटिंग कर रहा है। मैरी शॉक्ड होकर रिप्लाई भूल गई। आर्थर की सस्पिशियस गेज देख के मैरी नर्वस हो गई, पर आर्थर एक्चुअली सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि कल का इंसिडेंट मैरी पर इफेक्ट हुआ या नहीं। अगली कुछ दिन मैरी को फाइनली समझ आया कि ऑन एज रहना क्या होता है। आर्थर उसे सडनली नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट कर रहा है, हत्ता कि वैक्यूम क्लीनर लिफ्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। मैरी श्योर है कि वह उसका पैनिक्ड लुक देखना चाहता है ताकि ह्यूमन होने का प्रूफ मिले, पर आर्थर का फिजिकल कांटेक्ट बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है और मैरी को टैक्टिकल रिट्रीट्स करनी पड़ रही है और रोबोट जैसा एक्ट भी करना है। उसने इवन ऑयल कैन से खुद को ऑयल करने का नाटक किया, पर अंदर पानी था। तब बटलर को भी शक हो गया और उसने मैरी को मेड ड्यूटी से रिलीव करने का डिसाइड किया क्योंकि आर्थर मेटिकुलस है और कल से सस्पिशियस है, तो देर सबेर एक्सपोज हो जाएगा। पर बटलर सिर्फ उसे कहीं और ट्रांसफर करना चाहता है, किल करना नहीं। आर्थर से दूर रहेगी तो सेफ रहेगी, पर मैरी एक बार ट्राई करना चाहती है क्योंकि जब तक एक्सपोज नहीं होती आर्थर को पता नहीं चलेगा। पर आर्थर की लाइकिंग नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। ट्रूथ पता चलने पर उसको सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है और ऐसे डिसेप्शन कंटिन्यू करने से मैरी को भी गिल्ट फील होगा, इसलिए बटलर रात को उसे सेंड कर देगा। रिप्लेसमेंट बटलर ऑलरेडी ढूंढ चुका है जो बिल्कुल सिमिलर जेन्युइन रोबोट है। बटलर एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी 2.0 हाई लेवल कॉम्बैट पावर है, वह उसके लिए परफेक्ट मेड है। पर आर्थर थॉटफुल लग रहा है। मेरी ऑलरेडी लगेज पैक करके लीव करने रेडी है। आर्थर मेरी 2.0 के लैब पर न्यूवेयो है, पर सूदिंग म्यूजिक के बाद भी वह सो नहीं पा रहा। जब मैरी बैक डोर पर पहुंची, पिकअप कार पहले से वेट कर रही थी। मैरी ने कहा कि मेड आउटफिट वॉश करके वापस कर देगी, पर बटलर ने कहा सुवेनियर रख लो। पर जब वह जाने वाली थी, आर्थर सडनली आ गया। जब बटलर नया रोबोट मेड लेकर आया, उसे कुछ ऑड लगा। लगता है मैरी कुछ छुपा रही है, पर मैरी नहीं जानती कैसे एक्सप्लेन करे। बस कोई उससे ज्यादा सूटेबल रोबोट मेड है जो ज्यादा परफेक्ट और एक्सेलेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वह आर्थर को डिसीव नहीं करेगी। पर आर्थर के लिए चाहे मैरी से बेटर रोबोट हो, वह क्लमजी मैरी से कंपेयर नहीं हो सकता। हालांकि कुछ ऑड लग रहा है, पर वह मैरी के साथ रहना प्रेफर करता है। तब मैरी 2.0 आ गई। उसका कॉम्बैट डिटेक्टर मैरी को एक्सट्रीमली डेंजरस डिटेक्ट कर रहा है। डेंजर लेवल 15 कंफर्म होने पर उसने तुरंत कॉम्बैट मोड एक्टिवेट कर दिया। मैरी ने डेंजर सेंस करके आर्थर और बटलर को पीछे होने को कहा, फिर अकेले रोबोट से फाइट करने लगी। बटलर कॉम्बैट स्पेशलाइज टाइप लेकर आया था। जब मैरी को लगा कि मर जाएगी, तब आर्थर सडनली आके उसके सामने आया और फेटल ब्लो ब्लॉक किया। जब वह स्क्रैप मेटल फिर अटैक करने वाली थी और आर्थर मैरी के सामने खड़ा था, मैरी को लगा आर्थर को जरूर कुछ पता चल गया। पर आर्थर सोच रहा था कि मैरी के रीसेंट ऑड बिहेवियर मैकेनिकल मेलफंक्शन की वजह से था, इसलिए बटलर मैरी 2.0 लेकर आया। चाहे कितना भी पैसा लगे रिपेयर में, वह ओके है, बस मैरी उसके पास रहे। पर मैरी ने डायरेक्टली रिप्लाई दिया कि वह रिपेयर हो गई है। लगता है आर्थर के मैटर्स में वह नेचुरली नाइव हो जाता है। अब बटलर उन्हें सेपरेट नहीं कर सकता। बहुत कुछ हुआ, पर अब मास्टर के चेहरे पर जुवे स्माइल है, तो वर्थ इट है। और मैरी 2.0 को रिपेयर करके आर्थर के पास ही केयर के लिए अरेंज कर दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ एपिसोड खत्म हो गया।